छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यङ्कृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान परमात्मा श्री ज्ञानवराय जगत गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हितों के अकारण करुणा कृपा से श्रीमद् व्यास भगवान के द्वारा विरचित ब्रह्म सूत्र का विचार करते हुए तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 5 अधिकरणों का विचार हुआ। इसके पश्चात छठे अधिकरण के विचार में पहले हम अधिकरण सार का विचार देखते हैं। तो इसमें हमें एक विचार करना है कि इस अधिकरण में पूर्व पक्ष में आनंदादि गुणों का अनुपसंहार है और अन्य में उनका उपसंहार करना चाहिए। तो देखिए, नाहार्यावत वाहार्या आनंदाद्या अनावृतिः वामनि सत्यकामादे तेषां व्यवस्थिते। श्री यहाँ पर संदेह होता है कि तैत्तरीय उपनिषद की परब्रह्म विद्या में पठित आनंद इत्यादि गुणों का ऐतरीय इत्यादि में बताए गए ब्रह्म विद्या में उपसंहार करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म विद्या तो तैत्तरीय उपनिषद में भी बताई और अन्य उपनिषदों में भी ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया। तो तैत्तरीय में आनंद आदि गुण परमात्मा के बताए गए, वही उन्हीं गुणों का उपसंहार अन्य उपनिषदों में करे अथवा न करे। तो पूर्व पक्षी कहते नहीं करना चाहिए। अनावृत्ति ही पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, अनावृत्ति उनका उपसंहार नहीं करना चाहिए। क्यों? वामने सत्य कामादे इव एतेषां व्यवस्थिते। एतेषां की वामन सत्य काम इत्यादि की तरह व्यवस्था होने से, क्योंकि जैसे वामनी भामनी इत्यादि गुण है, वहाँ पर केनोपनिषद में वामनी इत्यादि गुण बताए थे, तो उनका वैसे उपसंहार नहीं होता, वैसे उनका भी उपसंहार नहीं करना चाहिए। वामनी इत्यादि देवत लिखे अभी देखता हूँ, वहाँ पर वामनी भामनी भी छांदोग्य में लग रहे हैं ना, छांदोग्य में है और इसमें अलग है। ये तो क्या नाम है, भजनीय संभजनीय इत्यादि वमनीय। अब सिद्धांती कहते हैं कि जैसे वामनी इत्यादि गुणों की व्यवस्था करी गई है ना, वामनी सत्य कामादि उनकी व्यवस्था है, उनका उपसंहार नहीं करते, उसी तरह इनका उपसंहार
तो पूर्व पक्षी ने बताने के बाद सिद्धांत कहते हैं विधीयमान धर्माणां व्यवस्था स्यात् यथा विधि प्रतिपत्तिफलानां तु सर्वशाखासु समृद्धिः। कहते हैं विधीयमान धर्माणां व्यवस्था स्यात् तो प्रतिपत्तिफलानां सर्वशाखासु समृद्धिः स्यात्। कहा कि यथाविधि अर्थात कौन सा समास है? अव्ययम समास। विधिमान अनुक्ति क्रम यथा विधि का उल्लंघन न करके विधीयमान धर्म अर्थात विधि के अनुसार विधान किए हुए धर्मों की व्यवस्था होती है। अर्थात कहाँ उन धर्मों का उपसंहार करना है, कहाँ नहीं करना, इसका एक व्यवस्था की गई है। परंतु प्रतिपत्ति फल ज्ञान ही फल है जिनका ऐसे धर्मों का सर्वशाखा समृद्धि सभी शाखाओं में उपसंहार किया जाता है। क्या किया जाता है? उपसंहार किया सभी शाखाओं में उपसंहार किया जाता है। तो देखिए ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन पर सुश्रुतिषु आनंद रूपत्वं विज्ञानरूपं सर्वगतत्वं सर्वात्मत्वं एवं जातीयकाः ब्रह्मणो धर्मा क्वचित् केचित् श्रूयन्ते। कहा कि ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन पर ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन है जिसका ऐसे श्रुतियों में बस ब्रह्म स्वरूप के तात्पर्य परायण श्रुतियों में आनंद रूपता क्या है? आनंद रूपता विज्ञान घनत्व विज्ञान रूपता सर्वगतत्व सर्वव्यापकता सर्वात्मत्व सब लोगों की आत्मरूपता एवं जातीय का ब्रह्म धर्म ऐसे इस जाति वाले परमात्मा के धर्म है को क्वचित केचित श्रेयन्ते कहीं कहीं कुछ धर्मों का श्रवण होता है। तेषु संशयः उसके विषय में संदेह है। क्या है? किम आनंदादयो ब्रह्म धर्माः यत्र यावन्तः श्रूयन्ते तावन्तः एव तत्र प्रतिपत्तव्याः। क्या लिखा कि क्या आनंद इत्यादि धर्म आनंद इत्यादि ब्रह्म के धर्म यत्र यावन्तः श्रूयन्ते जहाँ जितने सुने जाते हैं है ना, जहाँ जितने धर्म सुने जाते हैं तावन्तः एव तत्र प्रतिपत्तव्याः उतने ही वहाँ पर समझने चाहिए। किंवा सर्वे सर्वत्र अथवा सभी जगह पर सभी धर्म सुनने चाहिए, समझने चाहिए। बताओ तथा वहाँ पर पूर्व पक्षी बोलता है तथा यथाश्रुति विभागम धर्म प्रतिपत्तौ यथाश्रुति अर्थात जैसे सुना है उसी के विभाग के अनुसार धर्म का ज्ञान होने है ना, धर्म प्रतिपत्तौ प्राप्ताया धर्म के ज्ञान की प्राप्ति होने पर प्राप्ति पूर्व पक्ष के द्वारा पूर्व पक्षी बोलता है जहाँ जो धर्म सुने गए हैं वहाँ उतने ही धर्म होने चाहिए। तो उसके विषय में यह कहा जाता है कि आनंद
आनन्दाय प्रधानस्य आनन्दादय प्रधानस्य आनन्दाय प्रधानस्य देखिए आनन्दादय प्रधानस्य ब्रह्मणो धर्मः लिखा। आनंद इत्यादि उनको सभी जगह पर समझना चाहिए। लिखते हैं प्रधान से अर्थ ब्रह्मणो धर्म, ब्रह्म के धर्म आनंद इत्यादि सभी सर्वत्र प्रतिपत्तव्य, सभी जगह पर समझने चाहिए। तस्मात् क्यों सर्वभेदाद एवं सबका अभेद होने से ही सर्वात भेदादेव है ना, सबसे भेद होने से और सब जगह पर सबसे भिन्न ब्रह्म है ना, इसलिए वो एक ही ब्रह्म है, उसमें सभी धर्म समझने चाहिए। सर्वत्र ही तद एवं एकम प्रधान विशेषण ब्रह्म न विद्यते। सभी जगह पर वही एक प्रधान विशेष स्वरूप ब्रह्म न विद्यते, अलग अलग नहीं होता। तस्मात् सार्वत्रिकत्वं ब्रह्म धर्म, इसलिए ब्रह्म के धर्म सब जगह पर होते हैं। तेनैव पूर्वाधिकरणोदितेन, उसे पूर्वाधिकरण में बताए हुए देवदत्त शौर्यादि निदर्शन, देवदत्त शौर्य इत्यादि दृष्टांत के द्वारा उनका उपसंहार समझना चाहिए। ननु अहो एवं सति एवं सति प्रिय शिरस्त्वादयोपि धर्माः सर्वे सर्वत्र संकीर्ण। पूर्व पक्षी बोलता तुम्हारा ऐसा होने पर प्रिय शिरस्त्व इत्यादि, क्योंकि प्रिय शिरः मोदा दक्षिण पक्ष प्रमोद उत्तर पक्ष है ना, आमोदात्मा ये बताया था वरुण गोचम प्रतिष्ठा। तो प्रिय शिरस्त्व इत्यादि धर्म, सभी धर्म सभी जगह पर संकीर्ण होना चाहिए, सभी जगह पर उनका उपसंहार होना चाहिए। तथा ही उसी प्रकार तैतरीय उपनिषद में आनंदमय आत्मा प्रक्रम्य आमनायते, तैतरीय में आनंदमय आत्मा को उपक्रम करके कहा जाता है। क्या तस्य प्रियमेव शिर, उसका प्रिय ही शिर है। मोद दक्षिण अथ पंख है, प्रमोद उत्तर पंख है, आनंद आत्मा है और ब्रह्म उच्च प्रतिष्ठा है। इसलिए इन धर्मों का भी सभी जगह पर उपसंहार हो जाएगा। तो उत्तर देते अतः नहीं जाएगा, ये बताने के लिए कहते अतः उत्तरम पठती, इसलिए उत्तर पढ़ते हैं। प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति, प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति, रूपचयापचयो हि भेदे, रूपचयापचयो हि भेदे, प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति रूपचयापचयो हि भेदे, प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति रूपचयापचयो हि भेदे। कहते हैं जो प्रिय शिरस्त्व इत्यादि है, प्रिय शिरस्त्व इत्यादि धर्मों की प्राप्ति नहीं होती। अप्राप्ति लिखा है ना, प्रिय शिरस्त्वादि धर्माणाम अप्राप्ति ही, उनकी प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि ही भेदे उपचयापचयो, देखो क्योंकि प्रिय मोद प्रमोद आनंद इनकी परस्पर अपेक्षा होने से वृद्धि ह्रास इनका अनुभव होता है, और वे धर्म भेद होने पर स्वाभाविक होता है, वे स्वाभाविक होते हैं।
लेकिन ब्रह्म निर्भेद है, इसलिए ये ब्रह्म के धर्म नहीं हो सकते। ये किसके धर्म नहीं होंगे? ब्रह्म के धर्म नहीं होंगे। देखो भाष्य, प्रिय श्रस्वादी नाम धर्माणाम तैतरीय के आमनाथानाम। प्रिय तैतरीय उपनिषद में बताए गए प्रिय श्रस्व इत्यादि धर्मों का अन्यत्र प्राप्ति न अस्ति, अन्य जगह पर प्राप्ति नहीं है। होती। क्या कारण है? यद कारण, जिस कारण से प्रियम मोदः प्रमोदः आनंदः इति। प्रिय मोद प्रमोद आनंद इति एते परस्परापेक्षया, एक दूसरे के अपेक्षा से। से, भोक्तृन्तरापेक्षया, अन्य भोक्ता के अपेक्षा से, उपचितापचित रूपः उपलभ्यन्ते। उपचित अर्थात बड़े हुए रूप वाले और संकुचित हुए रूप वाले दिखते हैं। उपचयापचयो सति भेदे संभवतः, सति भेदे उपचयापचयो संभवतः, भेद होने पर ही उपचय बढ़ना अपचय क्षीण होना यह संभव है। निर्वेदम तो ब्रह्म, ब्रह्म भेद रहित, एकमेवा द्वितीयम, एकमेवा अद्वितीय है इत्यादि श्रुतियों से बताया। लेकिन इसलिए ब्रह्म में ये धर्म संभव नहीं है। न चाहिए प्रियशरस्वादेव ब्रह्म धर्म कोश धर्म, प्रियशरस्व इत्यादि ब्रह्म के धर्म कोश के धर्म नहीं है। हाँ, अच्छा कोश धर्म, ब्रह्म धर्म नहीं न ब्रह्म धर्म, है ना? कोश धर्म ब्रह्म के धर्म नहीं है। कोश ये कोश के धर्म है। कोश माने पंचकोश। इति उपदिष्टम अस्माभिः आनंदमयोऽभ्यासात् इत्यत्र। इस अधिकरण में आनंदमयोऽभ्यासात् में ये सभी कोश के धर्म है, ये हमने बताया। अपि च परस्मै ब्रह्मणि चित्तावतारोपाय मात्रत्वेन एते परिकल्प्यन्ते। और परब्रह्म में चित्त के अवतार रूप से इन धर्मों का कथन किया जाता है। न द्रष्टव्य रूप से इनका कथन नहीं किया जाता। एवं अपि सुतरां अन्यत्र प्राप्ति प्रिय श्रस्तादीनां। इसी प्रकार सुतरां सदा अतिशय निश्चित अन्य जब तरां, ये सु है ना, श्रेष्ठ, अच्छी तरह से प्रिय श्रस्तादि धर्मों की अन्य जगह पर प्राप्ति नहीं है। नहीं होती। सामान्य होगा सुष्ठु, अतिशय सुष्ठु, सुष्ठुतर, सुष्ठुतम, अतिशय सुष्ठुतम। सुतरां, यदि सुतरां एक दिए, सुतमं गया, सुतरां अन्यत्र अप्राप्ति, अन्यत्र प्राप्ति प्रियशरस्त्वादिना। प्रियशरस्त्व इत्यादि धर्मों की अन्य उपनिषद में अन्य ब्रह्म के प्रतिपादन किए हुए स्थल पर इस धर्मों का उपसंहार नहीं होता। ब्रह्म धर्मान्तु एतान् कृत्वा न्यायमात्रम् इदम् आचार्येण प्रदर्शितं प्रियशरस्त्वादि अप्राप्तिः इति। ये कहते हैं कि ये जो आचार्य ने श्री व्यास भगवान ने क्या प्रदर्शित किया, कहते एतान् ब्रह्म धर्मान् कृत्वा, ये प्रियशरस्त्व इत्यादि है ना, ये ब्रह्म धर्म है, वस्तुतः तो है ही नहीं है, लेकिन ब्रह्म की धर्म है ऐसे मान करके क्या किया,
कि न्याय मात्रम इदम आचार्य प्रदर्शितम, केवल न्याय यहाँ पर सूत्र मात्र आचार्य ने प्रदर्शित किया है कि प्रिय शिरस्त्व इत्यादि धर्मों की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन आनंदादियों की प्राप्ति होती है। अब कृत्वा चिंता फलम आह, किए हुए चिंता का, विचार का फल प्रस्तुत में बताते हैं। तो देखिए, सच न्यायो अन्येषु निश्चितेषु ब्रह्मधर्मेषु उपासनायोपदिश्यमानेषु नेतव्यः संयद्वामादिषु सत्यकामादिषु च। कहते वह न्याय अन्य निश्चितेषु ब्रह्मधर्मेषु, यही न्याय अन्य निश्चित ब्रह्म के धर्मों में, उपासनाएं उपदिश्यमानेषु, उपासना के लिए बताए हुए इन ब्रह्म के धर्मों में, जैसे संयद्वामादिषु और सत्य कामादिषु नेतव्य। संयद्वाम, सत्य काम इत्यादि छंदोपनिषद में परमात्मा के उपासना के लिए धर्म बताए हैं। तो वे ही उपासनाओं के धर्म इस निर्गुण ब्रह्म विद्या में उनका उपसंवृत नहीं किए जाते। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में उन धर्मों का उपसंहार नहीं, निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान में उपसंहार नहीं करना। तेषु ही सत्य उपास्यस्य ब्रह्मणः एकत्वे प्रक्रम भेदात् उपासना भेदे सति नान्यन्य धर्माणां अन्यन्यत्र प्राप्ति ही, क्योंकि उनमें उपास्यस्य ब्रह्मणः एकत्वे सति है, उसमें उपास्य ब्रह्म एक होने पर भी प्रक्रम भेदात् उपासना भेदे सति, किसका भेद होने से? प्रकरण का भेद होने से, उपासना का भेद होने पर न अन्योन्य धर्माणाम अन्योन्यत्र प्राप्ति ही, परस्पर धर्मों की परस्पर में प्राप्ति नहीं होती। एक हाँ, प्रक्रम म्हणजे उपक्रम अलग अलग है ना, प्रत्येक प्रकर्षित क्रम उपक्रम, उसका भेद है ना, इसलिए अन्य अन्य धर्मों की अन्य अन्य उपासनाओं में प्राप्ति नहीं होती। यथा च द्वे नार्यौ एकं नृपतिम् उपासते, क्षत्रेण एका च अमरेण अन्या, तत्रोपास्यैकत्वे उपासना भेदो धर्म व्यवस्था च भवति एवं यहाँ भी। देखो, अब उदाहरण देखते कि एक स्त्री है, दो स्त्री है, एक पति है। द्वे नारियों एकम नृपतिम् उपासते, दो स्त्रियां एक राजा की सेवा करती हैं। कैसे? सेवा की पद्धति अलग है। तो आप बोलेंगे राजा की ही सेवा है तो धर्म सब जगह पर सभी नहीं होते। एक छाता लेकर क्या करती है, उनके ऊपर पकड़ती है, राजा के ऊपर, और दूसरी चामर लेकर ऐसे डोलाती है। तो तत्र उपास्यैकत्वे भी उपासना भेदो दृश्यते, है कि नहीं? उपासना एक होने पर भी उपासना का भेद होता है, और है ना, उपासना भेदो धर्म व्यवस्था च भवति, धर्म की व्यवस्था भी होती है। एवं यह भी इसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए। उपचिता अपचिता गुणत्वं ही सति भेद व्यवहार सगुणे, क्या कहते हैं? सगुण भेद व्यवहार होने पर उपचित और अपचित गुण भेद व्यवहार सगुणे ब्रह्मणी है।
सगुण ब्रह्म में थोड़ा भेद व्यवहार होने पर उपचित अपचित गुणत्व ये सिद्ध होता है। न निर्गुण परस्मिन ब्रह्मणि, निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में ये उपचित अपचित गुणत्व का व्यवहार नहीं हो सकता। तो न सत्य कामत्वादि नाम धर्माणाम क्वचित श्रुतानाम सर्वत्र प्राप्ति। इसलिए सत्य काम इत्यादि कहीं कहीं सुने गए धर्मों की सब जगह पर प्राप्ति नहीं होती। इतरेत्वर्थ सामान्य, इतरेत्वर्थ सामान्यात्, इतरेत्वर्थ सामान्य, इतरेत्वर्थ सामान्यात्, क्योंकि इतरे आनंद आदि धर्म उनका तो उपसंहार होता है। क्यों? अर्थ समान होने से। अर्थ समान है इसलिए आनंद सच्चिदानंद इत्यादि धर्म सत्यम ज्ञानम ब्रह्म बताया ना, उन धर्मों का अन्य जगह पर भी ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप के प्रतिपादन में उपसंहार होता है। इतरे तो आनंदादि धर्म ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय एव उच्यते। ब्रह्म के स्वरूप के प्रतिपादन के लिए बताए जाने वाले धर्म अर्थ सामान्य प्रतिपाद्य से ब्रह्म धर्म, अर्थ का सामान्य होने से प्रतिपाद्य ब्रह्म के धर्म न एकत्वात्, प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसके साथ एक होने से सर्वे सर्वत्र प्रतिहरन्ति, सभी सभी जगह पर प्रतीत होंगे। यदि वैषम्यम प्रतिपत्ति मात्र प्रयोजना देखेगा प्रतिहरन्ति प्रतिपत्ति मात्र प्रयोजना हिते है ना, इस प्रकार वैषम्य हो गया। तो पीछे वैषम्य यहाँ कौन और तो क्या कहते हैं कि ते धर्म प्रतिपत्ति मात्र प्रयोजन, आनंदादि धर्म केवल ज्ञान प्रयोजन वाले हैं और पीछे वाले धर्म वो उपासना प्रयोजन वाले थे। इसलिए उन दोनों में भेद है, ऐसा समझना चाहिए। इसके बाद कार्यक्रम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।